हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जावेद खान आज आप लोगों के बीच में हिंदी व्याकरण से अध्याय नंबर 3, जो कि हमने इसके पिछले वीडियो में भी अध्याय नंबर 3 ही पढ़ाया था, लेकिन उसमें हम ये पढ़ाए थे शब्द विचार, शब्दों के भेद और इसके आधार पे उत्पत्ति के आधार पे या स्रोत के आधार पे शब्दों के भेद। जैसा कि हमने बताया था 4 आधार पे शब्दों के भेद माने गए हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पहला, दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर, दोनों कह सकते हो, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे। और जो तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, चौथा होता है प्रयोग के आधार पर। तो हमने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को शब्द की परिभाषा, शब्दों के भेद और किन किन आधार पे शब्द के भेद होते हैं उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया। और उस पिछले वीडियो में इसका जो पहला टॉपिक है नंबर 1, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, इसका हमने व्याख्या किया, इसको हमने इस टॉपिक को पढ़ाया और कितने भेद होते हैं बताया। तद्भव, तत्सम, देशी शब्द, विदेशी शब्द, मिश्रित शब्द, 5 भागों में हमने बताया था। तो अब इसके बाद हमारा ये 3 टॉपिक रह गया था, जो कि दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे शब्द, तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द और प्रयोग के आधार पे शब्द, ये आपका चौथा है। तो आज इसी पे चर्चा करके हम टॉपिक को बंद करेंगे, और टॉपिक को बंद ही नहीं करेंगे बल्कि अपने चैप्टर को, इस अध्याय नंबर 3 को भी समाप्त करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं व्युत्पत्ति, जिसकी मीनिंग्स है या अर्थ ले लिया जाए रचना, चाहे कह लीजिए व्युत्पत्ति के आधार पे या कह लीजिए रचना के आधार पे, मतलब शब्द के कितने भेद होते हैं। आपका क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, रचना के आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण कीजिए, या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद बताइए, या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण कीजिए, या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, या रचना के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। सब एक ही बात है, चाहे व्युत्पत्ति आए या रचना आए, दोनों का सेम वही उत्तर होगा, क्योंकि व्युत्पत्ति ही रचना है और रचना ही व्युत्पत्ति है। तो देखिए यहाँ हमने दर्शाया है आप लोगों के बीच में व्युत्पत्ति या रचना। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। हमने यहाँ लिखा है, अंकित किया है कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं यहाँ हम लिख दिए हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द। पहला जो आपका होता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद, जो पहला भेद है आपका वो है रूढ़ शब्द, और नंबर दूसरा है यौगिक शब्द, और नंबर तीसरा जो है आपका वो है योग रूढ़ शब्द। तो ये 3 भेद माने गए हैं, व्युत्पत्ति कह लीजिए या रचना कह लीजिए, इसके आधार पर ये 3 भेद हो गए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद देखिए यहाँ के हम फिर लिखे हैं, हमारा तीसरे नंबर का जो टॉपिक है वो है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, या अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, सब एक ही बात है। तो यहाँ हमने जो लिखा है कि कुल मिला जुला करके अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में यहाँ वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में वर्गीकृत किया। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो उस निम्नलिखित भागों में हमने 4 ऑप्शन, 4 विकल्प आपके सामने रखे हैं।
अब 4 विकल्प में जो पहला विकल्प है आपका, पहला नंबर जो है ये है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, एकार्थी शब्द। इसके बाद नंबर दूसरा जो आता है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। इसके बाद आता है नंबर तीसरा जो होता है एकार्थी, मतलब होता है एक अर्थों वाला शब्द, जिसके एक अर्थ हों। एकार्थी जिसका एक ही अर्थ होता है वो हमारा एकार्थी शब्द कहलाता है। अनेकार्थी, अनेक माने बहुत, अनेकार्थी शब्द जिसके अनेकों अर्थ हों उसको हम क्या कहेंगे, अनेकार्थी शब्द कहेंगे। नंबर तीसरा जो होता है समानार्थी या पर्यायवाची। एक शब्द के, जैसे एक शब्द पानी ले लिया जाए, अब किस किस के माने पानी होता है, तो समान अर्थ वाले, समानार्थी माने होता है समान अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। जैसे में देख लिया जाए, यहाँ हमने ले लिया जल। अब जल का हम चाहे समानार्थी पूछें या पर्यायवाची पूछें तो एक ही बात होता है। अब यहाँ देखिए, समान नीर माने भी जल होता है, तोय माने भी जल होता है, सलिल माने भी जल होता है। अब देखिए समानार्थी, इसका भी अर्थ आपका यही है जल, इसके भी माने आपको जल मिलेगा, समान अर्थ मिलेगा। इसके भी माने आपको जल मिलेगा, इसके भी माने आपको जल मिलेगा, और इसके भी माने आपको जल मिलेगा। तो यही है समानार्थी। इसको चाहे कह लीजिए, इसको आप कह सकते हैं समानार्थी भी कह सकते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द दोनों कह सकते हैं। समान अर्थ के बहुत से ऐसे तमाम ऐसे शब्द होते हैं जिसके अर्थ समान होते हैं। एक से अधिक शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं उनको हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब नंबर चौथा जो आपके सामने दिया गया है विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी मतलब एंटी जिसको कहते हैं, विपक्षी जिसको कहते हैं, विरोधी जिसको कहते हैं, या देहाती भाषा में कह लिया जाए उल्टा शब्द। उल्टा हम कह दें विद्यार्थी किताब खोल लो, और विद्यार्थी उसका उल्टा क्या कर दिया, विद्यार्थी ने किताब बंद कर दिया, ये विलोम हो गया। हम खोलने के लिए कह रहे हैं, वो बंद करने के लिए कह रहा है। हम चुप होने के लिए कह रहे हैं, वो शोरगुल कर रहा है। हम जाने के लिए कह रहे हैं, वो जिद करके बैठा है। यानी एक दूसरे के विपरीत काम करना, ये आपका हो गया विलोमार्थी शब्द या विलोम शब्द। जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ ले लीजिए पानी, पानी ले लिया गया तो पानी का आग उल्टा हो गया। ऐसे रात, रात का हो गया दिन, अच्छा का हो गया बुरा। इस तरीके से जिसके उल्टे अर्थ निकाले जाएं उसी को हम क्या कहेंगे, विलोमार्थी शब्द, जिसको विलोम शब्द कहते हैं, सब लोग जानते होंगे। तो ये आपके हो गए, ये जो तीसरे टॉपिक हैं इसके मतलब हो गए। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा आपका आता है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, या प्रयोग के आधार पर शब्दों का विभाजन बताइए। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नंबर एक विकारी शब्द, जिसमें विकार पाया जाता है उसी को विकारी शब्द कहते हैं। जिसमें विकार पाया जाता है उसी को विकारी शब्द कहते हैं। और नंबर दो अविकारी शब्द, जिसमें विकार नहीं पाया जाता है उसी को अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक और आज का आप लोगों के लिए मुख्य वीडियो। अब इसी के साथ
ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं, यानी ये चैप्टर ही समाप्त कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।